नमस्कार मित्रों। आज हमारी चर्चा का विषय श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 का श्लोक संख्या 66, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। संसार में जितने भी लोग हैं, हम सब लोग जो संसार के प्राणी हैं, विशेष तौर से मनुष्य मात्र, हम ये देखते हैं कि हमारा जीवन कई प्रकार से दुखों से घिरा हुआ है। वैसे तो हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों से सुख और दुख का भोग कर रहा है, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि यदा कदा हमारे द्वारा या मनुष्यों के द्वारा कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जिन कर्मों का परिणाम बड़ा भयावह होता है। और वो कर्म बचपन में भी हो सकते हैं, यौवनावस्था में भी हो सकते हैं, बुढ़ापे में भी हो सकते हैं। लेकिन कर्म करते समय तो हमें उसका ध्यान नहीं रहता, लेकिन उसके पश्चात जब उसका फल हमको मिलना प्रारंभ होता है तो बड़ा कष्टदायी और पीड़ादायी होता है। उस समय ऐसा लगता है कि हमने ये कर्म क्यों किया, या इसका फल इतना कटु क्यों है, इतना दुखपूर्ण क्यों है, ऐसा पाप हमने क्यों किया। उस समय हमारे मन में ये चिंता आती है। उस समय ऐसा लगता है कि कोई मार्ग नहीं सूझता, लगता है अब तो फंस गए, उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। लेकिन श्री भगवान श्रीमद् भगवत गीता में जब अर्जुन को उपदेश करते हैं तो अर्जुन के सामने जो समस्या आई थी युद्ध करते समय कि अपने इष्ट मित्रों को, अपने गुरु को, अपने संबंधियों को किस तरीके से क्यों मैं मारूं, या उनकी हत्या का मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये परिणाम सोच के अर्जुन बड़ा विषादपूर्ण स्थिति में थे। तब भगवान ने उनसे कहा कि अगर तू कुछ कर्म करेगा भी, मान लीजिए वो पाप कर्म भी हैं, तब भी एक मार्ग है कि उन पाप कर्मों से तू बच सकता है। तब उन्होंने जो ज्ञान अर्जुन को दिया वो गीता का ये महत्वपूर्ण श्लोक है। उसमें भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि मेरे मित्र, सर्वधर्मान परित्यज्य, जो भी तूने आज तक कर्तव्य कर्म जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी तू करेगा इस युद्ध में, उन सब को छोड़कर, उनकी सब की परिणाम की आशा को छोड़कर, मामेकम शरणं व्रज, तू मेरी शरण में आ जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अभी कितना बड़ा वचन है, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तूने अभी तक जितने पाप किए हैं या आगे जो करेगा, उन सब पापों से मैं तुझे मुक्त करूंगा अगर तू मेरी शरण में आ जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि उस समय तो भगवान अर्जुन के सामने थे, अर्जुन उनके सखा थे, अर्जुन को उन पर विश्वास भी था। लेकिन जब हम इस चीज़ को अपने जीवन में लगाते हैं तो बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारे सामने तो ईश्वर है नहीं। लेकिन हमने बड़े बड़े सिद्धों से, बड़े बड़े संतों से, बड़े बड़े ज्ञानियों से सुना है कि ये भगवान के अमूल्य वचन हैं, इन पे विश्वास अगर कर सकें तो हमें उसी प्रकार से लाभ मिलेगा जिस प्रकार से अर्जुन को मिला था। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भगवान कहाँ हैं, कौन है, वो कैसे हैं, हम उन पर विश्वास कैसे लाएं, वो तत्व क्या है, उनको कैसे पाया जा सकता है। ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। लेकिन भगवान कह रहे हैं तो उसको मानना पड़ेगा। तो भगवान पर विश्वास लाकर अगर हम अपने कर्मों को करें तो हमारे पुराने जितने भी हमारे दुष्कर्म हैं या जिनको भी हम पाप समझते हैं, उनसे छुटकारे का मार्ग दिखता है। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए मॉडर्न पर्सपेक्टिव में कि कहीं ऐसा नहीं है
कि जहाँ एब्सोल्यूट अंधेरा हो या एब्सोल्यूट डार्कनेस हो, और कहीं ऐसा भी नहीं है कि जहाँ एब्सोल्यूट लाइट हो। एवरीथिंग इज़ रिलेटिव। जहाँ बिल्कुल डार्क है वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाइट अवश्य होगी, और जहाँ लाइट का भंडार है वहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में अंधेरा भी जरूर होगा। एवरीथिंग इज़ रिलेटिव। तो वही पॉइंट भगवान कह रहे हैं कि अगर तू पापी है भी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में तुम्हारा कोई ना कोई ऐसा कर्म अवश्य होगा जिसको तुम अगर अवलंबन करो और उस पर विश्वास करो, सत्कर्म, जिसके सहारे उस पाप से बाहर निकला जा सकता है। तो शर्त यही है कि ईश्वर पर कंप्लीट सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर करना होगा। लेकिन प्रश्न फिर आ जाता है कि ईश्वर कहाँ है, कैसे हैं और कहाँ रहते हैं। इसका उत्तर भी भगवान ने इसी श्रीमद् भगवत गीता में दिया है। हम अगले वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर कहाँ रहते हैं, उनका स्वरूप क्या है, उन्हें कैसे पाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।